फ्रेंड्स, माय नेम इज मनीष एंड यू आर वेलकम टू आवर चैनल जीनियस प्रैप। इन आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर्स प्रॉपर्टीज। तो नंबर प्रॉपर्टीज के लिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि क्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स क्यों कहते हैं, होल नंबर्स को होल नंबर क्यों कहते हैं। तो इस सभी क्वेश्चंस का जवाब, इन सभी क्यों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। और मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो इस सेकंड से लेकर एंड तक देख ली तो आप ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे और आपको हमेशा ध्यान रहेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, परिमेय संख्या क्या है, रियल नंबर्स क्या है। तो उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको क्लिक करना होगा बेल आइकन पे, सो आप इसी तरीके के कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस आपको आगे भी फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो संख्या आती है वो आती है नेचुरल संख्याएं। नेचुरल संख्या, चलो मैं आपसे पूछता हूं कि जल्दी से बताइए कि काउंटिंग स्टार्ट करिए, गिनती स्टार्ट करिए। तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे नंबर 1 2 3 4। अच्छा, आप अपने बच्चों से पूछिए कि आप बच्चे अपने दोस्तों से पूछिए कि यार गिनती बता मेरे को, स्टार्ट कर। तो वो क्या बोलेगा? 1 2 3 4। तो सब जने एक प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से कहां से वो स्टार्ट करते हैं? वो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट है कि किस लिए ही प्राकृतिक संख्याएं नंबर 1 से स्टार्ट होती है। सभी संख्याएं जो कि स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, तो नंबर संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती है प्लस इंफिनिटी तक जाती है, वो संख्याएं कहलाती है प्राकृतिक संख्या, या फिर वी कैन से नेचुरल नंबर्स। ओके, सो आपको आइडिया लग गया नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कंसेप्ट क्या है? होल नंबर्स का। होल नंबर्स को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अच्छा, आपको ये तो पता लग गया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो 1 से स्टार्ट करने के बाद जब 9 तक पहुंचते हैं उसके बाद क्या, इसके लिए हम क्या आया? अंडा। अंडा मतलब जीरो। जब हमने जीरो इस नंबर के आगे लगा दिया तो अब आप कोई सा भी नंबर ले लो, चाहे वो लो आप 2 5 6 7 0 9, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो या फिर छोटी से छोटी संख्या ले लो, आपको हमेशा सारे के सारे नंबर जो होंगे वो इसी के अंदर ही दिखाई देंगे। ओके, सो इसीलिए जब आपने जीरो इसके अंदर लगाया तो आपकी पूरी संख्या क्या होगी, पूरा सिस्टम क्या होगा? कंप्लीट हो गया। इसलिए इसे कहते हैं होल नंबर्स और वी कैन से पूर्ण संख्या है। सो पूर्ण संख्या कहां से होती है? जीरो से लेकर प्लस इंफिनिटी, और नेचुरल संख्या होती है 1 टू प्लस इंफिनिटी। ओके, अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को क्या बोलते हैं? सपोज आज आपने मेरे से $2 लिए। ओके, आपने मेरे को आज $2 दिए और कल मैंने 3 दिन बाद आपको $2 वापस दे दिए। तो मुझे एक बताइए कि अगर आपने अपनी नोटबुक में लिखो तो मैं क्या लिखूंगा? 2 और 2। पर मुझे कैसे पता लगेगा कि ये मेरे पास आए कि मेरे पास से गए? तो उसके लिए हमने क्या करा? उसके लिए हमने सिंबल्स का यूज स्टार्ट करें। तो क्या वो सिंबल्स क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। सो वी ऑलवेज यूज पॉजिटिव व्हेन वी आर गेटिंग मनी। मतलब जब हमारे पास पैसे है, आपने मुझे पैसे, तो मेरे लिए क्या हो गया? देना धन बढ़ गया, तो हमने पॉजिटिव नंबर का यूज करा। और जब मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो मतलब क्या हुआ? मेरे पास से जा रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव। तो क्या हो गया? -2। ओके, सो इसका मतलब ये होगा सारी संख्याएं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ओके, सारी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक से पूर्ण संख्या है। ओके, सो हमारा एक कंसेप्ट पूरा हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं तीसरे कंसेप्ट और चौथे कंसेप्ट की तरफ। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की 2 डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूं। पहली डेफिनेशन होती है नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 ही फैक्टर्स होने का मतलब क्या है? सपोज यहाँ पे एक नंबर लिया हमने 3 को जो हम बोलेंगे कि इसका फैक्टर्स कर, तो फैक्टर्स इसके क्या आएंगे? इसका फैक्टर आएगा एक 1 आएगा, एक 3 आएगा। इससे उससे ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी संख्या हो गई? ये हो गई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जा सकता। ओके, अब दूसरी डेफिनेशन, अगर आपको डेफिनेशन हार्ड लग रही है तो दूसरी डेफिनेशन में हम जा सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? The number which can be divided by itself और with number 1 without a reminder। इसका मतलब क्या है कि नंबर, कोई भी नंबर जो कि उससे खुद से
और नंबर 1 से डिवाइड हो जाए बिना किसी शेषफल से। मतलब क्या हुआ, 3 है, 3 को हम इससे 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें रिमाइंडर और शेषफल कुछ बचता है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं बचता। तो वो संख्या भी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। क्यों? क्योंकि इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं। और याद देखिए, 2 एक अकेली ऐसी संख्या है जो कि सम है और वी कैन से इवन नंबर है, बट उसके बस ओनली इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। उसके बाद जितने भी इवन नंबर है, चाहे 4 आए चाहे 6 आए, वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्योंकि उन सबके फैक्टर्स और उन सबके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे। वो क्यों, तो आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स वो संख्या जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो बहुत हार्डकोर रूल है, आपको फॉलो करना पड़ेगा कि 2 फैक्टर हुए मतलब ये हमारी क्या है, प्राइम नंबर्स है। ना आप आते हैं हम तो पांचवें पे। पांचवा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को बोलते हैं हम जैसे संयुक्त संख्या। यहाँ पे समग्र संख्या लिखिए, वी कैन आल्सो से संयुक्त संख्याएं, संख्या हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है या जो नंबर कहते हैं ना अभाज्य संख्या नहीं, वो सारी संख्या कौन सी होती है, संयुक्त संख्या होती है। और इसकी डेफिनेशन हो सकती है, द नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब कोई सी भी संख्या हो, उसके अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है, वो कौन सी संख्या हो जाती है, कंपोजिट नंबर हो जाती है। जैसे कि 4 एक नंबर लिया हमने, इसके फैक्टर करेंगे आएगा, एक तो आएगा इसका एक आएगा 2, एक आएगा 4, तो मतलब कितने हो गए, 3 फैक्टर्स हो चुके हैं इसके। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट संख्या है। और 4 नंबर के साथ एक और विशेष बात यह है कि 4 is the first composite number, sorry, it's a first composite number. Okay, so remember 4 is a first composite number and कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आपने प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, अब एक क्या है, एक प्राइम नंबर है या एक कंपोजिट नंबर है? बताइए। एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। पहले प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है कि उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक का कितने फैक्टर है, इसके एक के सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो क्या है, खुद, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, सो प्राइम नंबर है नहीं। कंपोजिट का क्या, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, और इस पे कितना है, एक, तो ये भी कंपोजिट फैक्टर नंबर नहीं है। तो एक ऐसा नंबर है जो ना कि प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, सो आपको आइडिया लग गया होगा। चलो अब एक फन फैक्ट जानते हैं जो कि हमें ध्यान रहना चाहिए जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए है, जनरली व्हेन डूइंग क्वेश्चन कंसर्न विद डिविजिबिलिटी यू शुड फोकस ऑन द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका मतलब है जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिया हुआ है कि ये संख्या इससे डिवाइडेड है या ये संख्या इससे डिवाइड हो सकती है, फिर मल्टीपल है या फिर फैक्टर है इसका, तो हमेशा उस क्वेश्चन में आप फैक्टराइजेशन पे जाइए, क्योंकि जब आप उस पर जाएंगे आपको उसका आइडिया लगेगा, आप जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन में आपकी बात कर रहा हूं। जैसे कि वर्डिंग क्या होगी क्वेश्चन में, वर्डिंग इन द क्वेश्चन क्या होगी, जैसे कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 12, मतलब दो फैक्टर है 12 का। 2 इज अ डिविजर ऑफ 12, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 12 इज अ डिविजिबल बाय 2। सो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और वर्डिंग्स आएगी, तो उससे आपको समझ जाना है कि आपको पहले क्या करना है, इनका फैक्टर करने हैं, उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। ओके, अब छठे नंबर की संख्या जो आती है वो आती है ऑड इवन नंबर्स। ऑड इवन नंबर्स बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो सारी संख्याएं जो कि 2 से भाग होती है वो कहलाती है ऑड सम संख्या और इवन नंबर। ऑड नंबर्स क्या होगा, जो संख्याएं 2 से भाग नहीं होती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्या क्या होती है ऑड नंबर्स। तो बहुत ही सिंपल है ऑड इवन नंबर्स का, तो हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं है, आपको लगता है कठिन है, आप मेरे से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कमेंट के अंदर, और वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सो नाउ अभी दूसरा आता है, 7th आता है हमारे रेशनल नंबर, जिसे कहते हैं परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर्स का क्या है, रेशनल नंबर्स की एक सबसे बढ़िया डेफिनेशन है द नंबर विच कैन बी रिटर्न एज फ्रैक्शन ऑफ p by q और वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि कोई भी संख्या जिसके हमें
P बटे Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, Q नहीं होना चाहिए 0 के बराबर, 0 नहीं होना चाहिए Q, बस यही है। कोई सी भी संख्या हो अगर हम उसको P बाय Q में लिख सा रहे हैं वो हो जाएगी हमारी रेशनल नंबर। अब क्या कौन कौन से होंगे, जैसे कि सपोज 3 क्या है, परिमेय संख्या है, हाँ ये परिमेय संख्या, क्योंकि हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या कंडीशन, Q ये 0 नहीं है, तो 3 एक परिमेय संख्या है, इज अ रेशनल नंबर। लाइक 5/4 ये भी एक रेशनल नंबर है, 7, 8 कोई सा भी नंबर ले लो जो कि P बाय Q में लिख सकते हो, और यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या है या फिर रेशनल नंबर कहती है। अब एक और डेफिनेशन वी कैन से, समटाइम वी सी 10/3, what is the answer of this, 0.333, okay? So the another definition of rational number is number which can be non-terminating and repetitive, ओके? सो ये जो संख्या आ रही है ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इंफिनिटी तक जा रही है, बट ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके कारण हम क्या बोलेंगे, ये रेशनल नंबर्स है। सिमिलर 2/9 ये भी ऐसे 0.222 ये इंफिनिटी है पर रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो इसका मतलब है वो क्या है, रेशनल नंबर्स है। ओके, सो अब हम जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर्स क्या है, जो संख्या रेशनल नहीं है वो क्या हो गई, इर्रेशनल हो गई। ओके, सो एक पहली डेफिनेशन हो गई, पर हम दूसरी टेक्निकल डेफिनेशन पे जाते हैं। वो संख्या आती है नंबर दैट कैन that those are non-terminating and non-repetitive। इसका मतलब क्या है, जो कि ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। अब इसका जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा पाई। पाई की डेफिनेट वैल्यू हम हमेशा लेके 22/7 लेते हैं ना, लेकिन 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। ये क्या होती है, इसकी 22/7 एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने ली है जो कि हम कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं। ओके, सो बट इसको अब हम डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास एक सीरीज ऑफ नंबर्स आएंगे। सो इट इज लाइक 3.141592 एंड इट्स गोइंग ऑन। सो इसका मतलब यह है कि जहां तो इंफिनिटी तक रहा है बट यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए पाई क्या हो गई, पाई हो गई अपरिमेय संख्या और इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से जितने भी नंबर लाइक हमारे पास है √2, √3, okay, √5, all the under root numbers, those all of them are अपरिमेय संख्या और irrational numbers। I hope you understand कि सिंपल सा कंसेप्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटेटिव मतलब अपरिमेय संख्या है। अब आखिरी जो संख्या बच रही है वो कौन सी है, रियल नंबर। आखिर रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर के सिंपल डेफिनेशन है, अगर आप रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करोगे तो क्या बनता है, रियल नंबर। मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम -infinity टू +infinity, all integers, all odds, all composite numbers, prime numbers, irrational numbers and rational number, everything included in रियल नंबर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। मतलब जो भी संख्या अभी तक आपने देखी वो सब कहां से आ रही है, रियल नंबर से आ रही है। ओके, एक और कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या इमेजिनरी होता है, वो हमें इसमें कवर नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है, वो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बट यहाँ पे हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब जैसे कि हो गया कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों को कंबाइन कर तो रियल नंबर। अब क्वेश्चन आता है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और रियल नंबर्स वो रेशनल नंबर्स होता है? सभी रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स? नहीं। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स में क्या आता है, इरेशनल नंबर्स आते हैं। तो सारे रेशनल नंबर्स शुड बी रियल नंबर्स बट नॉट ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ओके, सिमिलर वे सार नेचुरल नंबर्स, all the natural numbers are whole number but not all whole numbers are natural number। क्यों? because whole numbers में we have 0। okay, natural numbers कहां से स्टार्ट है, 1 to infinity। so I hope you get the idea। आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वापस देखिए इस वीडियो को, और फिर भी आता है आप हमसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जितना जल्दी हो सकेगा आपको एक आंसर क्वेश्चन का जवाब देंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और आपको अगली वीडियो में मिलता है कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक गुड बाय।